एक कॉइन को टॉस करते हैं, हमें एक कॉइन को टॉस किया, उसकी आउटकम क्या है? या तो हेड या तो टेल। हालाँकि कंट्रोल हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, उसकी आउटकम क्या है? या तो हमें सक्सेस मिलेगी या तो हमें फेलियर मिलेगा। बहुत हद तक चीज़ें हमारे हाथ में हैं, बट सक्सेस होने की का परसेंटेज बिल्कुल नियरली 0 होता है क्योंकि आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कॉइन को टॉस करा, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, बट परसेंटेज हम कह सकते हैं 50-50 चांसेस हैं। यहाँ हम नहीं कह सकते कि 50-50 चांसेस हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। बट हमें ये तो पता है कि आउटकम एग्जाम को देने में या तो सक्सेस मिलेगी या तो फेलियर मिलेगी। ओके, तो ये जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें तब से ही पता रहता है और हमें तब से ही इसको समझ के आगे चलना है। अब जब रिजल्ट आ गया है, आउटकम आ चुकी है, सक्सेस मिली है तो नेक्स्ट राउंड है, फेलियर मिला है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है या फिर कल से आप भी सोच रहे हैं, डिमोटिवेशन होता है, नेगेटिविटी होती है, हमने इतनी लंबी मेहनत की थी, इतने सारे सपने देखे थे, अरमान देखे थे और वो प्रीलिम्स के साथ ही चले गए। ऐसे में करे तो करे क्या? यहाँ पे थोड़ा-सा रुक के समझना है। देखिए, कोचिंग में टीचर होने के नाते मैं आपको सिर्फ़ ये मोटिवेशन नहीं दे सकता कि नहीं लगे रहो, बस अगले साल आपका ज़रूर होगा, इस साल पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी करो। डेफ़िनेटली वो भी होगा बट सिर्फ़ मैं यही बात नहीं कर सकता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझनी हैं। हो सकता है कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है आपका सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है आपका तीसरा या चौथा अटेम्प्ट हो, 3 या 4 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सिलेक्शन होने के लिए कौन-सा पॉइंट ज़रूरी होता है। कई बार किसी भी रीज़न से आपका सिलेक्शन होना या ना होना डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। अब आपका जब सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा-सा पीछे आके एक बार ये सोचने की कि मुझे करना क्या है? मेरा इंटरेस्ट है क्या? मैं आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन करना क्यों चाहता हूँ? क्या मेरे को बाकियों ने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ? क्या मेरे दोस्तों ने बोला इसलिए मैं कर रहा हूँ? या मेरे कॉलेज में सब यही कर रहे हैं तो भी मैं यही कर रहा हूँ? ये आपको सोचना है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं या फिर हम फ्यूचर से रिलेटेड बात करते हैं तो हमारे पास जनरली 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है डेफिनिटली गवर्नमेंट जॉब जिसमें आईबीपीएस एएफओ एक मास रिक्रूटर है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होती ही है। इसके अलावा आप देखेंगे अभी DSSB का एग्जामिनेशन है, बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, एनएचबी का एग्जामिनेशन है, इसरो का एग्जामिनेशन है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, आपके स्टेट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो ये सारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है। एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप ऑलरेडी दे चुके हैं आईबीपीएस एएफओ का, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि क्या आपने 100% दिया था? क्या प्रीलिम्स में आपको पता था कि इंग्लिश डिफिकल्ट होती है, रीजनिंग डिफिकल्ट होती है? क्या आपने उसके लिए प्रिपरेशन की थी? क्या आप 100% प्रिपेयर करके गए थे? नहीं करके गए थे? तो दोबारा कीजिए। लगता है कि मुझसे नहीं होता है, तो सोचिए फिर क्यों नहीं होता है और किसी भी चीज़ में आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपका 100% ज़रूर रहे। विवेकानंद जी की लाइन है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। तो आपको तब तक तो रुकना नहीं है। अब वो गोल क्या है? हम उसी की बात कर रहे हैं कि वो गोल क्या है, गोल कैसे पहचानना है। तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा प्राइवेट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब हो गई, प्राइवेट जॉब्स। अभी हमारे माइंड में जनरली ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स ही बेस्ट जॉब है क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है। बट मैं आपको बता दूं कि ये खाली एक भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्राइवेट जॉब्स भी बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। सिंपल सी चीज़ है, आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन जो पुरानी होती थी वो नहीं है, आप देखते ही हैं। एनपीएस है, एनपीएस में कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। दूसरी बड़ी बात है, गवर्नमेंट सेक्टर के जो पीएसयूज होते हैं, वो भी एक बिजनेस एंटिटी होते हैं। आप सभी को पता होगा आईडीबीआई गवर्नमेंट बैंक हुआ करता था, बट गवर्नमेंट ने उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर भी लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम नहीं कर रहे हैं और मैक्सिमम जितनी चीजें हम यूज करते हैं वो सारी की सारी कहाँ से आती हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ही आती हैं। तो इसलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से डरना नहीं है या फिर उसके बारे में बहुत नेगेटिव अप्रोच लेके नहीं चलना है। समझिए, देखिए आप कैसे उसमें ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप ग्रो वहाँ पे कर पाएँगे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक लिमिटेड ग्रोथ होती है क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट है वो डिफरेंट है, वहाँ पे टारगेट डिफरेंट है। इसलिए आप अगर प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप अपने जो प्लेसमेंट सेल है आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। लिंक्डइन पे थोड़ा-सा एक्टिव रहिए, आपको वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएँगी। उसके अलावा आईएग्जाम का जो स्पेशल प्राइवेट बैंक्स टाइप प्रोग्राम है, आप उसमें उसको जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा बीवाईजीसी के साथ मिलके आप देखेंगे उसमें 4 वीक्स या 6 वीक्स की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें इंटरव्यू दें और वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। ओके, तो वहाँ पे प्राइवेट बैंक में आप जॉब कर सकते हैं।
प्राइवेट जॉब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। कैसे? आपको पता है आरआरबी एएफओ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप सीधे स्केल 2 बनते हैं। आईबीपीएस एएफओ में बिना किसी एक्सपीरियंस के आप स्केल 1 बनते हैं। तो सिर्फ अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, चाहे प्राइवेट बैंक में ही क्यों ना हो, भले ही कम सैलरी में भी ना, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। बट आप सीधे एलिजिबल होते हैं स्केल 2 में। कुछ दिन पहले आपने एक सक्सेस स्टोरी देखी सुदीप की। इतने सारे फेलियर, नाबार्ड में मेंस के बाद फेल होना, आईबीपीएस एएफओ में इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन ना होना, और फाइनली आईबी आरआरबी एएफओ स्किल 2 में सिलेक्शन। तो जहाँ पे 3 से 4 साल बाद आप प्रमोशन से पहुँचते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको क्या करना है। खाली सिंपल बैठ के और प्रिपरेशन करना और उसमें भी 100% एफर्ट नहीं देना, वो आपके लिए डेट्रिमेंटल हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। हम सोचते हैं कि ये तो हमारे बस का नहीं है, बट जो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं और वो भी हमारे जैसे ही हैं, उनमें हम में कोई डिफरेंस नहीं है। बस सिर्फ नज़रिया अपना बदलने की चीज़ है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर में मैक्सिमम स्टार्टअप जो हैं, उसमें जो भी फाउंडर्स हैं या को-फाउंडर्स हैं, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं ही नहीं। ना ही एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, ना ही एग्रीकल्चर में स्टडीज़। डिफरेंट सेक्टर से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या कोई भी और बैकग्राउंड। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स क्यों पीछे हैं? आपको तो नॉलेज भी है, तो क्यों ना सोचा जाए, क्यों ना समझा जाए? ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको बहुत सारे कॉन्स्टेंट दिखेंगे, तो कोई बात नहीं, आप उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब आपके पास अच्छा ऑप्शन है, प्राइवेट जॉब आपके पास अच्छा ऑप्शन है। दोनों चीज़ को ध्यान रखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे, सक्सेस फेलियर दोनों चीज़ होगा। सक्सेस कब मिलेगी आपको नहीं पता। प्राइवेट जॉब में आप कहाँ ग्रो कर जाएँगे वो भी आपको नहीं पता है। तो अगेन जैसे वो एक सॉन्ग है ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएँगे। तो बस आपको अपने कर्म करते रहने हैं। इम्पोर्टेंट ये है, आगे बढ़ने के लिए ना आपको पीछे कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर हम बोलें कि आपको आगे बढ़ना है, रोड में चलना है और आपने एक पेड़ को पकड़ा है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक आप उस पेड़ को छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए थोड़ा-सा आज पीछे हटिए, रुकिए, सोचिए और अपनी जो गोल है उसको डिसाइड करने पे 1000 बार सोचिए, और जब 1000 बार सोच के एक डिसीजन ले लिया है ना, बिना कुछ सेकंड थॉट के उस पे चलिए। फिर अगर वो गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि रीजनिंग में पजल का क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, सीटिंग अरेंजमेंट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो 100% के लिए कंपटीशन होना चाहिए। आपका कंपटीशन आप ही होने चाहिए। आपका कंपटीशन कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैं आपको अगेन फिर से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि सिर्फ़ ये मोटिवेशन नहीं है कि बस करते रहिए, अगले साल ज़रूर होगा। डेफ़िनेटली होगा प्रिपरेशन करेंगे तो, बट यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, क्या नेक्स्ट ईयर आप, क्या पूरा साल आपको फिर से लगाना है? आपके टाइम की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या है? आपके लिए और संभावित, हम कह सकते हैं जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो क्या-क्या हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आप प्राइवेट जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, जो मैंने आपको बीवाईजीसी का प्रोग्राम बताया है, आप हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सेपरेट टीम है जो प्राइवेट जॉब्स के लिए देखती है। क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिर प्राइवेट जॉब खराब है ना? तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब के एक्सपीरियंस से गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, जो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ आपको देखना है। आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, डी ट्रिपल एस पी, उसका कोर्स हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। आईबीपीएस एएफओ क्या, अगर आप दोबारा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम 2 दिन के लिए अपने कोर्स में 50% ऑफ देंगे। तो वो अराउंड फुल ईयर की जो एक्सेस है वो अराउंड 4500 की रहेगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सोचिए, समझिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए।